हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का 8वां क्लास लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले जो 7वां क्लास में जो पढ़े थे उसमें बड़ी से बड़ी संख्या पर आधारित क्वेश्चन था। यानी क्वेश्चन पूछता था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो दिया हुआ संख्या से पूरा क्या हो, विभाजित हो। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसमें आपको दे देगा कि 5 अंक के छोटी से छोटी संख्या बताइए, 6 अंक के छोटी से छोटी संख्या बताइए, 4 अंक के छोटी से छोटी संख्या बताइए। जो निम्नलिखित जो संख्या दे देगा उससे पूरा विभाजित है। तो चलिए स्टार्ट करें आज का 8वां यह क्लास। इससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि छोटी से छोटी संख्या जब बोलेगा तो छोटी से छोटी संख्या 5 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का होता क्या है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो पहले 1 लेना है और 2 को पुराने के लिए इसको 1 0 दीजिए, यानी 1 और 0 10 होगा। 3 अंक का सबसे छोटी संख्या तो 1 और 2 को 0। 4 अंक का सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 1 2 3 0। 5 अंक का सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 1 2 3 4 0। 6 अंक का सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 1 2 3 4 5 0। यानी कहने का मतलब है कि आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कितना भी अंक का अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो पहले 1 लेंगे और जय अंक का कहेगा उतना पुराने के लिए उतना 0 डालेंगे। वह जो संख्या होगा वह सबसे क्या होगा, 5 अंक, 4 अंक, 2 अंक और 3 अंक का जो भी पूछेगा उसका सब क्या होगा, वह सबसे छोटी संख्या होगा। तो चलिए इस पर आज हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन जो होगा आपका स्क्रीन पर ऊपर दिखता होगा, इसमें अगर नहीं दिखता होगा तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 15, 21, 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए, संख्या से विभक्त होने के लिए कह रहा है 15, 21 और 28 से विभक्त हो। तो संख्या से विभक्त होने के लिए कह रहा है तो इसका क्या निकालना होगा, हमको एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए, पहले क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 21 और 28 का जब एलसीएम निकालते हैं तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21 और 28 का 28। अब इसमें लगाते हैं तो 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। तो 5 का 5, 7 इकाई 7 और 7 तिहाई 21, 7 चौक 28। जब इसका लौसा निकालते हैं तो लौसा हो जाएगा आपको 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 और 60 7, यानी 7 5 35, 7 छक 42, यानी इसका लौसा क्या हुआ, 420 हुआ। अब देखिए, ये 15, 21 और 28 का जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो क्या होता है, 420 होता है। यह जो 420 जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 15, 21 और 28 से पूरा विभाजित होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो देखिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगा क्या, तो 1 पर 5 गो 0, 1 2 3 4 5 गो 0, यानी 1 पर 5 गो 0 डालेंगे तो यही जो संख्या होगा वह क्या होगा, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगा। तो जो संख्या यहाँ 420 आया है उससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 420 से। तो 420 से जब इसमें भाग देते हैं तो 2 मरतबे लगता है 840। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6। अब देखिए, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ से 1 0 उतारेंगे। अब क्या लगाएंगे, 4 तिहाई 12, यानी 3 मरतबे में इसको लगाएंगे। 3 मरतबे में लगाते हैं तो 0, 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, यानी 12 से 60, 0, 10 में से 6 गया 4, ये 5 में से 2 गया 3, ये कट जाता है। अब देखिए 340 हुआ, फिर ऊपर से एक 0 को उतारते हैं। जब 0 को फिर से एक ऊपर से जब उतारते हैं तो इसको कितना मरतबे में लगाएंगे, तो 9 चौक 36 हो जाता है।
9 चौक 36 हो जाता है। यानी इसको लगाने के लिए हमको 8 से लगाना होगा। 9 चौक 36 हो जाता है। 9 से अगर लगाते हैं तो 0, 9 दूना 18 का 88 1 और 9 चौक 36 और 1 37 यानी 3780 होता है। इसलिए इसमें हम कितना से लगाएंगे तो 8 से लगाएंगे। 8 से लगाएंगे तो 8 के 0, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 और 8 चौक 32 और 1 33, यह हो जाएगा 0। 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 3 गया कटकुट और कटकुट। अब देखिए अब यहाँ पर 40 जो आया वह, अब देखिए कि जब इसमें भाग देते हैं तो हमको शेष क्या प्राप्त होता, 40 प्राप्त होता। तो ये जो 1 पर 5 जीरो है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख जो है वह क्या है 6 की सबसे छोटी संख्या। इसमें से अगर 40 को घटा देंगे, दो केस हो सकता है, या तो इसमें से 40 को घटाएंगे और जो संख्या होगा वह क्या होगा पूरा 15, 21 और 28 से विभाजित होगा। लेकिन जब इसमें से 40 को अगर 1 लाख में से 1 पर 1 2 3 4 5 यानी 1 लाख में से 40 को घटाते हैं तो हमको क्या आता है 0 6 9 9 9 यानी 99,960 आता है, जो कि 6 अंक का संख्या नहीं है बल्कि क्या अंक का संख्या हो जाता है 5 अंक का संख्या हो जाता है। इसलिए इसको 40 को अगर घटाते हैं जो उत्तर आएगा वह गलत उत्तर होगा। तो इसलिए इसको क्या करना होगा कि ये जो 40 जो शेष आया है वह कितना और रहता कि 420 से पूरा विभाजित हो जाता 9 मरतबे में एक बार और। तो देखिए इसका जो होगा 40 जो होगा उसको 420 में से अगर 40 को घटा देते हैं, वही संख्या को अगर इसमें जोड़ देंगे तो जो संख्या होगा क्या होगा 6 अंक के छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा, जो आपको 15, 21 और 28 से विभाजित होगा। तो इसका अभीष्ट उत्तर बराबर होगा, अभीष्ट उत्तर बराबर आपको हो जाएगा 1 लाख 1 पर 1 2 3 4 5 अब प्लस 40 तो इसमें से घटा देना है, जो बचेगा उसको जोड़ देंगे, वही ना फिर इसमें जुटेगा। तो फिर यह क्या होगा 9 मरतबे में लग सकता है 3400। तो इसमें से क्या करेंगे जो भाजक 420 है वह 420 और माइनस 40 को क्या कर देना है घटा देना है। अब 1 पर 1 2 3 4 5 अब प्लस 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 गया तो 8 और ये 3 यानी 380। यानी इसको जब ऐड करेंगे तो 1 0 0 380 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1,03,80 जो होगा वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगा, जो 15, 21 और 28 में से प्रत्येक से क्या होगा पूर्णतः विभक्त होगा। क्यों विभक्त होगा तो 420 से भाग दिए हैं तो ये जो संख्या है जो 420 का गुणज ही होगा। यानी 238 जो है उसको 239 मरतबे में गुना हो जाएगा तो ये जो होगा वह क्या होगा पूरा कट जाता है इससे, तो गुणज है इसलिए 15, 21 और 28 से पूरा विभाजित होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो 40 है पीछे जो हम लोग पढ़े थे बड़ी से बड़ी संख्या में से उसमें से शेष को घटाते थे, लेकिन इसमें से अगर शेष को घटाते हैं तो होता क्या है कि ये जो 6 अंक की संख्या वह 5 अंक का हो जाता है। इसलिए हमको 40 को में और कितना जोड़ देंगे कि यह 420 के बराबर होगा। तो 420 में से 40 को घटाएंगे वही संख्या न जोड़ेंगे तो फिर 420 के बराबर होगा। तो 420 में से 40 को घटा दिए, 380 को अगर इसमें से जोड़ देते हैं तो जो संख्या होगा वही संख्या क्या होगा 15, 21 और 28 से पूरा विभाजित होगा। तो चलिए इसी पर आधारित एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है, थोड़ा घुमा दिया लेकिन क्वेश्चन वही है। कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटा देने पर शेष बची संख्या 6, 9, 12, 15 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए पहले हमको क्या करना होगा, इस संख्या से भाग लगाने से पूर्णतः विभक्त है, इसका मतलब इससे भाग लगेगा किस में, इसका एलसीएम होगा उसमें। तो इसका एलसीएम पहले निकालेंगे तो 6, 9, 12 और 15। इसका जब एलसीएम निकालते हैं तो 2 से लगाते हैं तो 2 तिहाई 6, 9 का 9, 6 दूना 12 और 15 का 15। फिर इसमें 2 से नहीं लगा, 3 से लगाते हैं तो 3 इकाई 3,
3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15। अब इसमें लगने वाला नहीं है तो इसका लौसा जब हम निकालेंगे तो लौसा कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60 और 60 तिहाई यानी 36 18 यानी इसका लौसा जो होगा वह 180 होगा। अब देखिए 180 जो होगा वह क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 6, 9, 12 और 15 में से पूर्णतः विभक्त होगा। लेकिन कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 घटा देने पर। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 पर 1, 2, 3, 4 0। अब इसमें क्या करना है कि 180 से भाग देना है तो इसका गुणज निकल जाएगा। तो 180 से जब भाग देंगे तो कितना मरतबे में लगेगा, तो आपको 1000 में लगाएंगे तो 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 18 पचे क्या हो जाएगा 90, यानी 5 मरतबे में इसको लगाते हैं तो 18 पचे 90 यानी 900 लगता है। ये 0, ये 0, 1, फिर ऊपर से 0 उतारेंगे तो फिर 18 पचे क्या होगा 90 यानी 900 लगेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 0, 0 और 1। अंत में हमको शेष कितना बचता है, तो 100 बचता है। अब देखिए इस 100 को अगर 1 पर 4 को 0 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में से अगर घटाते हैं तो इसको अगर घटा देंगे तो वह संख्या क्या होगा 180 से पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जब इसमें से 100 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या जो होगा 5 अंक का नहीं बल्कि 4 अंक का हो जाएगा। तो हमको देखना क्या है कि इस 100 को 180 बुलाने के लिए हमको कितना इसमें और ऐड करना होगा, तो 80। यही 80 को अगर इसमें बढ़ा दिया जाता है, इस 100 को शेष बच रहा है इसमें 80 को जोड़ दिया जाता है तो वह जो संख्या होगा वह क्या होगा, वह छोटी से वह 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 180 से विभाजित हो जाए। तो क्या करना है कि अभीष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर बराबर आपको हो जाएगा 10,000 आप प्लस इसमें 80 को हमको कितना इसमें जोड़ेंगे तो 180 में से 100 को घटाएंगे तो 180 और माइनस 100 बराबर कितना हो गया 10,000 और प्लस 80 यानी ये हो गया आपको 10,080। अब देखिए यही जो 10,000 जो 80 होगा वह क्या होगा, वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगा जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी पर हो गया कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या होगा जिसमें क्या होगा 6, 9, 12 और 15 से क्या होगा पूरा विभाजित होगा। यह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। लेकिन यहाँ शर्त क्या कहता है कि वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 घटा देने पर, तो 5 घटा देने पर कहता है तो 5 अगर यह अधिक रहता तो उसमें से फिर 5 को घटा देंगे तो 6, 9, 12, 15 से विभक्त हो जाता। तो इसमें क्या करना है कि 5 को फिर इसमें जोड़ देना है तभी ना ये 5 को घटा देंगे। कहता है कि 5 घटा देने पर, तो 5 यह अधिक रहता तब ना फिर घटाएंगे 5 को तो 10,080 होगा जो कि 6, 9, 12, 15 से विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या कर देना है 5 को ऐड कर देना है तो इसका आंसर हो जाएगा 10,085 यानी 10,085 जो होगा यही जो संख्या होगा इसमें से 5 को हम फिर क्या कर देंगे घटा देंगे, जो संख्या बचेगा वह 5 अंकों की से छोटी संख्या होगा जो 6, 9, 12 एवं 15 से पूरा विभाजित होगा। तो इसका उत्तर हो गया 10,085। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपका स्क्रीन पर ऊपर दिखता होगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 22, 35, 55 एवं 70 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है। तो देखिए 3 शेष कब बचेगा, तो संख्या पहले निकाल लेंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जो 22, 35 और 55, 70 से पूरा विभाजित होगा। और शेष कब बचेगा, तो जब वह जो संख्या निकल के आएगा वह 3 अगर अधिक रहेगा तब ना शेष बचेगा, तो 3 को जोड़ देना है। तो पहले हमको क्या करना है 22, 35, 55 और 70 का लघुत्तम निकालना है। 2 से अगर लगाते हैं तो 11 दूना 22, 35 का 35, 55 का 55 और 35 दूना 70। अब देखिए 2 से इसमें नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा,
5 से लग जाएगा, तो 5 से लगाएंगे तो 11, 7 पचे 35, 11 पचे 55 और 7 पचे 35। फिर इसमें क्या चीज़ से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे तो 11, 7 इकाई 7, 11 का 11, 7 इकाई 7। फिर इसको लगाते हैं तो 11 से लगता है तो 11 इकाई 11, 1, 11 इकाई 11, 1। जब इसका लॉसन निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 5 दूना 10 और 10 सत्ते 70। और फिर 70 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो 70 और 70 यानी 0, 7, 7 यानी 770 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखिए ये जो 770 जो हुआ वह छोटी से छोटी संख्या हुआ जो 22, 35, 55 और 70 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 पर 1, 2, 3 और 4 जीरो, नहीं 3 जीरो, यही ना होगा 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो इसमें क्या करना है, भाग देना है 770 से, तो इसका गुणज हमको पता चल जाएगा, उसको घटा देंगे तो एक मरतबे में लगेगा 770। यहाँ पर 0, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया तो 2 यानी 230 हुआ। अब देखिए ऊपर से कोई संख्या उतरने वाला नहीं है। अब इस 230 संख्या को अगर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 में से घटा दिया जाता है तो जो संख्या आएगा वो संख्या भी 22, 35 और 55 और 70 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, लेकिन 1000 में से 230 को घटाएंगे तो 4 अंक के नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 3 अंक की संख्या हो जाएगा। इसलिए अब हमको देखना क्या है कि 230 जो है उसमें कितना और अधिक जोड़ा जाएगा कि 770 के बराबर हो जाए कि एक मरतबे में न बल्कि 2 मरतबे में लग करके यह पूरा पूरा कट जाए। तो इसका अभीष्ट उत्तर बराबर होगा, उत्तर बराबर आपको हो जाएगा 1 पर 1, 2, 3, 1000 प्लस इसमें जुटेगा कितना, तो 770 और माइनस 230। 1 पर 1, 2, 3 प्लस 0 में से 0 गया 0, 7 में से 3 गया तो 4 और 7 में से 2 गया 5। अब इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 1540, यानी 1540 जो होगा 4 अंकों का वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 22, 35, 55 और 70 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन एक इसमें क्या कहता है, एक शर्त है कि ये जो 22, 35 और 55 है और 70 है इससे भाग देने पर हर बार शेष कितना बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो ये तो पूरा पूरा कटेगा, 3 शेष कब बचेगा, जब यह 3 अधिक रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 1543। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही 1543 जो होगा उसमें हम 22 से भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा, 35 भाग दे देंगे तो फिर 3 शेष बचेगा, 55 से ही भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 70 से ही भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, यानी 1540 तक कटता जाएगा और 3 जो हम जोड़े हैं वह क्या बचेगा, शेष बचता जाएगा। तो चलिए यही इस क्वेश्चन का उत्तर था। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन था ये टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है और इसी में जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा टाइप 2 में, ये टाइप 1 था, टाइप फर्स्ट था। अब इसी में टाइप 2 पर क्वेश्चन कैसा पूछेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9, 12, 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 4 और 7 बचता है। तो देखिए इससे जो पहला जो टाइप पढ़े इससे पहले उसमें क्या था, शेष जो बचता था वह सब स्थिति में एक ही बार जो 2 दे दिया तो 2 ही बचता था, 3 दे दिया तो यानी शेष क्या बचता था, सब स्थिति में एक ही था। लेकिन यह तीनों स्थिति में कहता है कि 9 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा, 12 से भाग देने पर 4 बचेगा, 15 से भाग देने पर 7 बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, पहला जो इसका स्टेप है, पहला स्टेप में इसमें हमको क्या करना होगा, संख्या और जो शेष बचा है उसका डिफरेंस पता करना होगा कि डिफरेंस कितना। तो देखिए संख्या यहाँ 9 है, 9 से जब भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, तो 1, इसका डिफरेंस बराबर हो गया 8। 12 से जब भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 4, इसका डिफरेंस हो गया 8। और जब 15 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 7, यानी इसका भी डिफरेंस क्या होगा
8 हो गया। यानी जब तीनों का डिफरेंस निकाले तो हर एक का सब का डिस्टेंस क्या हुआ 8 हुआ, यानी सभी का जो डिफरेंस था वह क्या हुआ इक्वल आया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस सब का एलसीएम निकालना। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अब देखिए इसमें लगने वाला नहीं है, तो इसका लौसा बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 और 60 तिहाई यानी 36 18 यानी 180 क्या हुआ इसका लौसा आया। यानी इसका लौसा कितना आया 180 आया। अब यह जो 180 जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगा, जो 9, 12, 15 से क्या होगा पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन पूछता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 पर 1, 2, 3, 4 0। अब इसमें क्या करना है कि भाग देना है 180 से। तो देखिए 18 पचे 90, तो 18 पचे 90 यानी क्या हो जाएगा 900, 0 0 और 0 0, 10 में से 9 गया 1, फिर ऊपर से 0 उतारते हैं तो फिर 18 पचे क्या हो जाता है 90 यानी 900। इसका शेष कितना बचता है, फिर बच जाता है 100। अगर इस 100 संख्या को अगर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 में से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 100 को जैसे ही घटाएंगे तैसी जो यह 5 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या कहता है तो यह 4 अंक का संख्या हो जाएगा। लेकिन पूछता है हमको 5 अंक का, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो नहीं होगा, घटाने के बाद भी लग जाएगा, लेकिन संख्या क्या हो जाएगा 4 अंक का हो जाएगा। तो इसको क्या करना है कि यह कितना अधिक रहता, और जो कि 180 से पूरा पूरा विभाजित 5 मरतबे में न बल्कि 6 मरतबे में लग जाता, तो ये 80 और अधिक रहता। तो इसका अभीष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर बराबर आपको हो जाएगा 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब प्लस इसमें कितना करना होगा 80। तो 80 कहाँ से आया, तो भाजक माइनस शेष, यानी 180 में से अगर 100 को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है 1 पर 1 10,000 अब प्लस 80। इसको जब ऐड करते हैं तो 10,080 हो जाता है। यही जो 10,080 जो संख्या होगा वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगा, जिसमें कि 9, 12 और 15 से भाग देंगे तो क्या होगा 9, 12, 15 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक शर्त क्या कहता है कि जब 9 से भाग देगा तो 1 शेष न बचना चाहिए, 12 से भाग देगा तो 4 शेष बचना चाहिए, 15 से भाग देगा तो 7 शेष बचना चाहिए। और जब यह संख्या का और शेष का डिफरेंस निकाले हैं तो सब का डिफरेंस बराबर आया है, इक्वल आया है, और डिफरेंस क्या है 8 है। तो जो डिफरेंस जो बराबर आया उसको क्या कर देना है कि इसमें से घटा देना है, यानी 8 को घटा देना है। जब 8 को घटाएंगे तो 10,000 इसका हो जाएगा 72, 72 8 80 हो जाएगा, यानी 10,072 जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगा, जिसमें 9, 12, 15 से भाग देंगे तो 9 से भाग देने पर आपको 1 शेष बचेगा, 12 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा, 15 से भाग देने पर 7 शेष बचेगा। तो यही इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बदला हुआ है, क्वेश्चन दूसरा ढंग से पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि संख्या 28,479 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए, यानी इसमें से क्या संख्या घटेगा वो पूछता है कि प्राप्त संख्या 35, 49, 91 और 182 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 21 शेष बचे। तो देखिए पहले हमको क्या करना है लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालते हैं 35, 49, 91 और 182। तो इसको पहले क्या चीज़ से लगाते हैं 2 से लगाते हैं तो नहीं लगता है, 2 से लगाते हैं तो नहीं लगता, 2 से लगाते हैं नहीं लगता है। अब देखिए 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगता, 7 से लग जाएगा। तो 7 से लगाते हैं तो 7 पचे 35, 7 सते 49 और 91, 7 इकाई 7 और 2 9 7 21 यानी 63 91। अब इसको लगाते हैं तो 7 दूना 14
और 4 18, 7 5 35, 7 6 42। अब इसको लगाते हैं तो 7 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 13 से लगेगा। तो 5 का 5, 7 का 7, 13 इकाई 13, 13 दूना 26। अब देखिए 5 दूना 10, 10 सत्ते 70 और 70 सत्ते यानी 7 7 से 49 यानी 490। और 490 को फिर 13 से गुना करेंगे तो इसका लौसा क्या हो जाएगा, लौसा बराबर हो जाएगा 1470 यानी 470 को 13 से गुना करेंगे तो 13 के 0, 13 7 91 के 1 हासिल 9 और 13 के 13 13 चौका 52 और 9, तो 52 और 9 हो जाएगा आपको, 52 और 9 कितना होगा, तो 52 और 13 से पहले फिर से देखिए इसको देखते हैं। 7 दूना 14, 14 पचे 70 और 70 सत्ते यानी 70 को 7 से करेंगे तो 0, 7 सत्ते 49 यानी 490। 490 में 13 से देते हैं, 490 में अगर 13 से गुना करते हैं तो 0 7 4 3 12 13 14, उसके बाद 0 9 4 यानी 0 7 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 अब 5, उसके बाद 4 1 5 1 6 हो जाएगा यानी इसका जो लौसा होगा वह क्या हो जाएगा 6370। अब देखिए ये जो 6370 यानी 6370 जो आया वह छोटी से छोटी संख्या आया जो 35 49 और 91 और 182 से क्या होगा पूरा पूरा विभाजित होगा। अब कहता है कि इसमें से कौन सा संख्या घटाया जाए, तो देखिए इसमें क्या करेंगे 2 8 4 7 9 को क्या करेंगे इस संख्या से भाग देंगे यानी 6 3 7 0, इसको लगाएंगे तो 4 मरतबे में लगाएंगे तो 0 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 4 3 12 13 14 के 4 हासिल 1 और 6 चौक 24 1 25। 9 17 में से 8 गया 9, 13 में से 4 गया तो 9 और 7 में से 5 गया 2 यानी कट गया यानी 2999। 2999 क्या आया शेष आया। अब देखिए इस 2999 को अगर 28,479 में से घटा देते हैं और जो संख्या बचेगा वही संख्या ना होगा जो क्या होगा 35 49 91 और 182 से फिर पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है कि इसमें से क्या न्यूनतम घटा है, तो न्यूनतम तो इसको घटाना होगा, लेकिन क्या कहता है कि घटाने के बाद भी क्या होना चाहिए 21 शेष बचना चाहिए। तो इसको अगर घटाते हैं, अगर इसको अगर डायरेक्ट उत्तर अगर देते हैं तो जो संख्या होगा वह क्या होगा इसमें से इसको घटाने के बाद पूरा पूरा विभाजित होगा, लेकिन कहता है कि 21 शेष बचना चाहिए। तो इसमें से ये 2999 में से 21 को छोड़ करके यानी 21 इसी में रहने देंगे और 21 से को छोड़ करके जो संख्या होगा उसी को घटाना होगा। तो ये अभीष्ट उत्तर बराबर आपको हो जाएगा 2999 यानी इसको तो घटाएंगे तो क्या होगा जो संख्या आएगा वह पूरा पूरा इससे विभाजित होगा, लेकिन कहता है कि 21 शेष बचना चाहिए। तो इसमें हम 21 अपना मन से न जोड़ करके इसी 2999 में से 21 संख्या को इसी में छोड़ देंगे। तो इसमें से 21 को घटा लेते हैं तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 और 2 यानी 2978। ये जो संख्या होगा इसी में से घटा देंगे तो 21 और संख्या एक्स्ट्रा रह जाएगा जो कि बराबर क्या होगा शेष बचते जाएगा। तो यही 2978 जो संख्या होगा जिसको इसमें से घटा देंगे, न्यूनतम संख्या जो इसमें से घटा देंगे तब क्या होगा 35 49 91 और 182 से भाग देने पर हर बार 21 शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि 21 जो को छोड़ करके हम घटाए 21 इसमें ज़्यादा है, मतलब भाग लगने से 21 ज़्यादा इसमें छोड़ दिए तो ई घटा देते तो भाग लग जाता, लेकिन 21 कम घटा यानी 2978 को घटाएंगे तो 21 इसी में रह जाएगा जो हर बार क्या होगा इस चारों से भाग देने पर शेष बचता जाएगा। तो देखिए तो ये इसका उत्तर हुआ 2978। तो आज के क्लास में इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और आपको अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो पीछे जो वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ का उसको स्टेप बाय स्टेप समझिए और देखिए, तो आपको वीडियो समझ में आएगा। और हम जो आपको वीडियो दे रहे हैं वह स्टेप बाय स्टेप, पहले एलसीएम ग्रुप का अलग पढ़ाएंगे, एचसीएफ ग्रुप का अलग पढ़ाएंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। और आप कोई भी बुक से पढ़ते हैं, चाहे वह RS अग्रवाल हो, चाहे कोई असाइनमेंट हो, उससे बनाइए, आपको बनेगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट लिखिए, क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।